पाकिस्तान में हिंदू खतरे में है। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है। ये तमाम तस्वीरें दिखाकर भारत में एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ नफरत का माहौल तो तैयार किया जाता है, लेकिन वही पाकिस्तान के हिंदू जब शरणार्थी बन के भारत में आते हैं तो उन्हें इस देश में शरण भी नहीं दी जाती। इस वक्त मैं दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली के मजनू के टीले पर मौजूद हूं और ये मेरे पीछे जो आप पूरी बस्ती देख रहे हैं, ये पूरी बस्ती उन लोगों की है जो पाकिस्तान से पीड़ित होकर, पाकिस्तान से सताए हुए लोग, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू जो भारत में आए हैं अपने धर्म को बचाते हुए, वहां उत्पीड़न का शिकार होते हुए भारत में आए, एक आस में कि इन्हें भारत में सहारा मिले। और पिछले लगभग 15 साल से वो लोग यहीं पर इन्हीं बस्तियों में अपना घर बनाकर रह रहे हैं, लेकिन अब डीडीए द्वारा उन्हें नोटिस चिपका दिया गया है कि जल्द से जल्द अपनी झुग्गियां खाली करें, वरना डीडीए की पुलिस यहां पर बुलडोजर चला देगी और इन लोगों को यहां से हटा दिया जाएगा। इन लोगों का कहना है कि अगर हम यहां से हट गए तो हम कहां जाएंगे। इन लोगों का कहना है कि बड़ी दुख की बात है कि हमने सोचा था कि पाकिस्तान पे जो इन लोगों के साथ जुल्म हो रहा था, उस जुल्म से इन्होंने सोचा कि अपने देश, अपना जहां धर्म है, जहां अपने लोग हैं, ये वहां जाएंगे और इन्हें वहां आसरा मिलेगा, लेकिन अब अपनी जगह से ही इन्हें हटाया जा रहा है। तो ये कहां जाएंगे। ये एक बड़ी बस्तियां, यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, पूजा भी हुई है यहाँ पर। जो तमाम महिलाएं हैं, क्योंकि आज शिवरात्रि का दिन है तो उन्होंने व्रत भी रखा हुआ है। देखिए, शिवरात्रि का दिन है तो उसकी भी तैयारियां हो चल रही हैं। व्रत रखा हुआ है। व्रत रखा है आप लोगों ने? जी हाँ। तो एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कब आ गए थे आप पाकिस्तान से यहाँ? 2013 में। अब आप लोगों को हटाने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, अब हटाने की बात तो कर रहे हैं, मगर हटना नहीं चाहते हैं। हाँ, कहाँ जाएंगे अगर यहाँ से हटा दिया? हमें जाना भी नहीं चाहिए क्योंकि हमारी लिटिल वीजा यहीं पे से बढ़ती है हाँ। और बच्चे यहीं पढ़ते हैं और हाँ। बच्चों की पेपर यहीं लगते हैं, हम्म, तो हमें सरकार कहाँ भेजेगी। हम्म। दिल्ली की हमारी वीजा है। अगर पाकिस्तान में आप लोग इस्लाम अपना लेते तो आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती। आप अपने धर्म के लिए हिंदुस्तान में आए। नहीं नहीं, क्यों इस्लाम को हम वहीं हाँ। पे दिक्कत तो हमें मंजूर था मगर इस्लाम मंजूर नहीं था, हाँ। क्योंकि हम हिंदू हैं। हाँ। ज्यादा से ज्यादा हमें धमकाएंगे, मारेंगे, कूटेंगे और क्या करें। हम्म, मैं अपना धर्म तो नहीं छोड़ सकते। हम्म। बात यही है तो हमारी। आपने अपना धर्म नहीं छोड़ा लेकिन देश छोड़ दिया। वो वैसे भी वो देश जन्म भूमि किसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ। जन्म भूमि में रहने वाला इंसान भेड़िया बन चुके हैं, हाँ। मगर वो भूमि तो है ही हम्म, हमारी। मगर हम ये नहीं कह सकते कि भूमि में रहने वाले वो भेड़िया बन चुके हैं, हम्म। इसलिए हमने वो देश ही छोड़ दिया। पाकिस्तान में किस तरह का अत्याचार होता था? क्या मजबूरियां रही आपकी यहाँ आने? अत्याचार तो होते रहते हैं, वो तो आप भी सुन रहे हो, मोदी भी सुन रहे, संसार देख रहे बुरे इंसान को। हम बता के कहें तो क्या हो जाएंगे। हम्म, अब देख, जितना बंद है तो लाख की खुल की तो खाक की हो जाती है ये बात। हम्म, अब जितनी जितनी हम बोल रहे हैं उतने तो अत्याचार वहीं हो रहे हैं। हम्म, अब एक के 6 बेटे थे वो मार चुके हैं, हम्म, तो जितने हम बोल रहे हैं वीडियो में इतनी वो अत्याचार हमारे हिंदू से कर रहे हैं। हम्म, ना हमें वीजा वहीं मिल रही है हम्म, कि हम ये आ चुके हैं, गरीब इंसान है, 2 वक्त की रोटी खाती है। हम्म, कमाने जाएंगे वहाँ खेती बाड़ी करेंगे, जो अपनी वीजा लगाते रहेंगे। हम्म। बात यही होगी तो हमारी वीजा वहीं हिंदू लोगों को नहीं मिल रही है। आज शिवरात्रि की क्या तैयारियां की हैं आप? अच्छा, हमने तो रात को ही सत्संग की थी, जागरात की थी शिवरात्रि की। बहुत हमें खुशी हो रही है, इसलिए हमने आज व्रत भी रखा हुआ है, क्योंकि शिवरात्रि को शुभ माना जाता है, क्योंकि शिव का शादी होती है। शिव शादी मनाते हैं, हम शिव के लिए व्रत रखते हैं। यही हमारा हिंदू। तो ये कहीं ना कहीं आस्था है और यही आस्था है जो इन्हें उस देश से इस देश, अपने देश भारत लेकर आ गई। मेरे साथ आइए आप, मैं अंदर ले चलता हूँ आपको। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो ये तमाम ऐसे इन्होंने घर बनाए हैं और इस घर में, ऐसे ही घरों में झुग्गी झोपड़ी बना रखी है और कोई अच्छा जीवन तो यहाँ पर भी नहीं जी रहे, लेकिन एक कम से कम मन में ये है कि कम से कम यहाँ पर अपने धर्म को मान सकते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं और किसी तरह का इस्लामीकरण अपनाने का कोई दबाव नहीं है इन लोगों पर। मेरे साथ तमाम महिलाएं और पुरुष भी हैं। मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा। पाकिस्तान से मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा आप कब आए? 2013 में। 2013 में पाकिस्तान से क्यों आना पड़ा आप? देखो, पाकिस्तान में इस्लामी कंट्री है, हाँ।
और रही बात वहाँ सनातनी आदमी हिंदू अब रह नहीं सकता है। वहाँ के हालात और उनके कानून इतने बदल चुके हैं कि वहाँ इनको धर्म परिवर्तन हिंदुओं के साथ किया जाता है। ये मेन है। और वहाँ पे जैसे हिंदू हैं, बच्चे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ इस्लामी पढ़ाया जाता है, मदरसे हैं। उनमें हिंदुओं के लिए वो एक जहर के समान है। और अपना धर्म बचाने के लिए पाकिस्तान छोड़ा, परंतु हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। ये परिवार जितने हैं भारत इसलिए आए हैं, अपना धर्म इज्जत बचाने के लिए। आप लोग पाकिस्तान से कब भारत में आए? कितने साल हो गए, मैं ये पूछा? 11 साल हो गए हैं। 11 2013 में आए। 2013 में आए थे। तो यहाँ आप लोगों को कैसे, मतलब यहाँ देश की राजधानी में इस जगह आप लोगों को किसने बसाया? कैसे आप लोग यहाँ पे, आपका गठन हुआ? नहीं, यहाँ कौन बसा सकता, हमें तो पता ही नहीं। सरकार ही बसाएगी, सरकार नहीं बिठाए। अच्छा, अब क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत ये थी, हम्म 4 तारीख को हम्म डीसीपी नोटिस आया यहाँ, कोई यहाँ चिपका के बाहर चले गए। हम्म डीसीपी, एसएचओ और एसपी चौकी इंचार्ज वो रात को आए अपनी टीम के साथ, हम्म हमसे मिले। बोला भाई सर्वे करना है कैंप का। हम्म सर्वे उन्होंने किया तो कहने लगे कि हमें कोर्ट से आदेश आए हैं इन झुग्गियाँ तोड़ने के लिए। हमने कहा फिर हम कहाँ जाएंगे भाई? तो वो आप देखें आपके लिए ना रैन बसेरे बनाए हैं। तो मैंने कहा उनके लिए तो बच्चे एक परिवार के 10-10 हैं, 2-2 हैं। वो किसी के 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। वो तो रैन बसेरे में बाहर से लोग आते हैं, रात सो के चले जाते हैं, वो विषय अलग है। ये किसान परिवार है, ये रैन बसेरे में तो नहीं रह सकते हैं। यदि सरकार हमें नागरिकता दे के कोई ऐसी स्कीम बनाए, हमें कहीं भी शिफ्ट करे, हम तो कब्जा करने के लिए नहीं आए। हमें जहाँ सरकार बसाएगी हम बस जाएंगे, उसके लिए हमारा कोई वो नहीं है। हम किसान परिवार हैं, हमारी दुकान नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई पुलिस चली गई। उसके बाद हम माइक मुका लगाओ मोदी जी के वहाँ गए, लेटर लगाए कि भाई हमें ना उजाड़ा जाए, हमें नागरिकता के बाद जो सरकार कहेगी वो आदेश हम मानेंगे। फिर एलजी को भी लेटर लगाए। उसके बाद कोर्ट गए, कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया, भाई सोमवार तक ना आपका होगा फैसला। बस हम सभी परिवार बैठे हैं इस आस में, क्योंकि सनातन धर्म बचाने के लिए हमने पाकिस्तान छोड़ा, परंतु हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। ये माता बहनों की इज्जत बचाने के लिए हम आए हैं, अपना धर्म बच जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बच नहीं सकता है। वहाँ इस्लामी देश इतना बढ़ गया है, वो सिर्फ उन्होंने परमात्मा ने उनको मानवता तो है ही नहीं, उनको सिर्फ ये सिखाया गया है कि इनको काटो मारो। इनके माइंड दिमाग में ये भूसा भर दिया किसी ने, ये बस यही अपना धर्म मानते हैं कि किसी को मारो। इंसानियत है ही नहीं। अपनी ज़मीन जायदाद घर बार छोड़ के अब आज भी दलदल में बच्चे बच्चियां फंसे पड़े हैं। वो भारत माता और सनातन धर्म को अपील करते रहते हैं रोज, हमें नागरिकता, हमें वीज़ा दिया जाए, जिससे कि हमारी कुछ सांसें बची है वो हम भारत आके अपना जीवन बिताएं। यहाँ आप लोग इतने साल से रह रहे हैं, सरकार के द्वारा किसी तरह की आप लोगों को मदद दी गई, किसी तरह की सुविधाएं प्रदान की जाती है, चाहे दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा? नहीं, दिल्ली सरकार तो हमें कहते हैं कि हम तो जानते ही नहीं हैं, हमारे से 10 कदम दूरी में उनका निवास है। वो कहते हैं कि भाई मुझे पता ही नहीं है कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं। और कई बार गए, हमने लेटर भी लगाए हैं कि जिस तरह लोग कहते हैं कि भाई केजरीवाल रोहिंग्या मुसलमानों को सुविधाएं दे रहे हैं, तो हम भी चले गए, भैया मानवता के आधार पे हमें भी कुछ दिया जाए। बोला नहीं आप बीजेपी के आदमी हैं, तो हम चले आते हैं। अभी उनको क्या कहें, वो तो राजा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो हिंदुत्व की लगातार बात करते हैं, बीजेपी हिंदुत्व को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, और डीडीए जो है वो यहाँ पर उसके जो अध्यक्ष हैं वो राज्यपाल के अधीन में आता है, और क्योंकि उपराज्यपाल मोदी सरकार के अधीन में आते हैं। तो ये जो पुलिस आ रही है, अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो इसे तो रुकवा सकते हैं। मोदी जी से कैसे अपील करेंगे आप?
देखो, हम 2 दिन से मोदी जी से अपील कर ही रहे हैं कि ये जो परिवार आए हुए हैं, ये पीड़ित हैं, इनको और ज़्यादा पीड़ित ना किया जाए। आप लोगों ने ये एप्लीकेशन लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को कि पाकिस्तान से, कि महोदय, पाकिस्तान सरकार से आए तंग हाल बदहाल अत्याचारों से एवं इस्लामिक कट्टरपंथियों से और हिंदू परिवार हर वक्त जुल्मों का कहर जारी है। दमन जल्लादों के शिकार हुए हिंदू लाखों परिवार एक आस लेकर भारत में आए हैं। आपको लगता है जो आस और जो उम्मीदें लेकर आप भारत में आए हैं या आए थे, वो उम्मीदें पूरी हो रही हैं? देखो, ये 2 दिन हमारे परिवारों में बड़ी हलचल थी। भाई, क्या था कि ये पाकिस्तान से भी ज़्यादा जुल्म हो रहा है। यदि जो ये ऑर्डर आए हैं, कल बीजेपी के लोग आए हैं कि हम आपके साथ हैं, आपकी झुग्गी टूटने नहीं देंगे, इनके दिलों दिमाग में शांति अब हुई है। अब ये उस आस में बैठे हैं कि हमारा काम होगा। अब आगे देखो क्या होता है। अब इनके दिल दिमाग में ये है कि जैसे हमारी वीज़ा वगैरह जो भी सरकारी काम है वो सरलता से होते रहे हैं। ये मेन चीज़ आई कि भाई झुग्गियाँ हटाओ, ये तो बहुत प्रॉब्लम थे, ये छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएं। उनके लिए हमने अप्लाई मोदी जी और अमित शाह जी से भी की है और एलजी से भी की है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि भाई आपकी झुग्गी नहीं टूटेगी। अच्छा, नहीं टूटेगी। उनका कल का आने का था और आज सुबह का आने का था। वो देख रहे हैं तो अभी तक तो कोई नहीं आया। तो इन परिवारों को विश्वास हुआ है कि मोदी इन झुग्गियों को नहीं तोड़ने देंगे। ये हमारा विश्वास हुआ है। बिल्कुल, तो एक उम्मीद लेके बैठे हैं और पूरी उम्मीद प्रधानमंत्री मोदी से लगा कर बैठे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व एक अपना एजेंडा रहा है और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की बात लगातार होती रही है। तो ये पाकिस्तान से आए हुए, तो ये तो वो हिंदू हैं जिन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा लेकिन उस देश को छोड़ दिया। तो जब आज ये लोग यहाँ पर इतने साल से रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं, इन्हें एक अच्छी जगह, बेहतर निवास स्थान, बेहतर जिंदगी देने की जगह इन्हीं को इन झुग्गी झोपड़ियों से निकाला जा रहा है। और ये कैसा दोहरा मापदंड है। ये बता रहे हैं कि बीजेपी के लोग कल आए थे और उन्होंने कहा कि हम आप लोगों के साथ हैं, लेकिन वही बीजेपी की पुलिस यहाँ पर आकर इन लोगों को हटाने के लिए बात कर रही है, नोटिस जारी कर रही है। डीडीए के द्वारा आदेश दिए गए हैं। राज्यपाल, उपराज्यपाल जो दिल्ली के हैं वो डीडीए के अध्यक्ष हैं, डीडीए उनके अंतर्गत आता है, तो और वहाँ से ही आदेश जारी हुआ है। कल आम आदमी पार्टी ने भी इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने भी कहा कि मजनू के टीले में जिस तरह से पाकिस्तान से आए हिंदुओं को हटाया जा रहा है, उन्होंने राज्यपाल को वहाँ पर आड़े हाथों लिया। कुल मिलाकर मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि ये देखिए, ये छोटा सा इनका घर है, छोटा सा ये घर है, इन्होंने ये बनाया है, यहाँ पर टीनों से, लकड़ियों से ये घर बनाया है। और ये देखिए मंदिर, अब आपको मैं दिखाऊं, इनके अंदर हिंदुत्व की, सनातन की जो भावना है वो किस कदर है। देखिए, इस छोटी सी झुग्गी झोपड़ी में भी इन्होंने भगवान का छोटा लेकिन आलीशान सा मंदिर बनाया है, सुंदर सा मंदिर बनाया है। ये आस्था का विषय है भाई, ये अपना देश छोड़ के आए, वहाँ से आए हैं। और ऐसे लोग जो हिंदू हैं, पीड़ित हैं और ऐसे देश में आए हैं जहाँ हिंदुत्ववादी सरकार है। कहा जाता है कि ऐसी सरकार जो हिंदुत्व को लेकर एक हिंदू राष्ट्र की भी बात करती है, ऐसी सरकार जो सनातन धर्म को आगे रखने की बात करती है, सनातनियों की बात करती है, तो ऐसे देश में ये सच्चे सनातनी पाकिस्तान को छोड़कर यहाँ आए, तो आखिर इनको यहाँ से क्यों उजाड़ा जा रहा है, क्यों उखाड़ा जा रहा है। और अगर इन लोगों को यहाँ से उजाड़ा जाएगा तो क्योंकि अभी जो ये ज़िंदगी जी रहे हैं ये भी कोई जिल्लत वाली ही ज़िंदगी है, झुग्गी झोपड़ियों में ये लोग रहने को मजबूर है। अब तक तो हमने बिल्डिंग भी नहीं बनाई, टूटी हुई थी। हाँ। बरसात है, धूप है, हमने हाथ से ही बनाए हुए। देखिए, ये देखिए कैसे हमारा आसान है, ये हाथ से बनाया हुआ है। हाँ। लिपना है। अभी हमें जब तक ये नहीं मिला था कि यहाँ कुछ बनाना, तब तक हम डर डर के लकड़ी का ही बनाया और अपने हाथ से ही मेहनत करके लिपा है। क्योंकि अपना बच्चा चिड़िया को पालते हैं, इसलिए घुसरा बनाया हमने। मगर ये भी नहीं रखने देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। अब हम बड़ी उम्मीद लेके ये आए थे भारत सरकार में, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे कुछ बनेंगे। और चलो हम पाकिस्तान में नहीं पढ़ रहे हैं तो हिंदुस्तान में पढ़ लेंगे, तो हम बड़ी उम्मीद से आए थे। मगर वो उम्मीद भी हमारी टूट चुकी है। क्यों? क्योंकि 10, 11, 12 साल हो रहे हैं, हमें कुछ भाना
कहीं भी सरकार से हमें मदद नहीं मिली है। ये भी नहीं मिली चलो आपके बच्चे की चलो पढ़ाने जा रहे हैं तो आप फीस दे सकते हैं, कोई ऐसा अपना हिंदू धर्म है का है तो वो क्या आपके बच्चे पढ़ रहे फीस नहीं है तो हम दे सकें। अभी हम पेट गुजारा करें, जब बच्चों को पढ़ाए, जब झुग्गियां तोड़ते रहे, जब वीजा बढ़ाते रहे, जहाँ हम अपील बहुत की है, क्या किए कि हम भारत सरकार के ये कह रहे हैं जो हमारे हमको नागरिकता मिला जाए तो हम कहीं भी कमा के अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मगर वो भी नहीं हो रहे। अब देख दिल्ली से बाहर जाते हैं तो पुलिस वाले पूछते हैं किस तरह से कहाँ जा रहे हो ना जा रहे। अभी पुलिस वाले ये नहीं सोचना चाहते कि उन लोगों की झुग्गी तोड़े तो ये कहाँ जाएंगे। लिटिल वीजा हमारी है, पासपोर्ट के हम बंदे हैं, मगर हम यही कहते हैं तीर्थ पे भी नहीं जा सकते हैं। हमने कोई भी तीर्थ नहीं किया यहाँ पे आके, जैसे पाकिस्तान के अंदर ही हमें क्यों कि हम तक गंगा भी नहाने नहीं जा सकते। वीजा हमारी नीटल वीजा बढ़ती है क्योंकि विदेशी बंदे हम बाहर नहीं जा सकते। तो भारत ने हमें बाहर का ऑर्डर कैसे दे दिया तोड़ने का कि ये बाहर रह सकते हैं। चलो मानते हैं, जब तक हमारी नागरिकता ना बने हम भारत सरकार से जितनी हिंदू धर्म से कहना चाहते हैं हाथ जोड़ के कि वहाँ हमारे लिए तो जुल्म हो चुके हैं। हम बहुत आज से 10-11 साल पहले हम कह रहे हैं बहु बेटिया से जुल्म हो रहे हैं, क्योंकि अब भी हमें हमारे से पूछना चाह रहे हैं कि क्या क्या वहाँ होता था। ये तो मजाक बना लिया भारत ने, ये तो हमारी बहु बेटिया से मजाक बना रहे हैं। अभी खोल के ही बात बतानी पड़ती है तो ये बात तो अच्छी नहीं है, अपनी इज्जत को धब्बा मिलता है। मगर जो इंसान जो इतनी वीडियो चल रही है, इतनी वीडियो से हम बात कह रहे हैं तो थोड़ी सी हमारी इज्जत रखना चाहिए। ढकमी बात हम कर रहे हैं तो क्या क्या हुआ था, आपके क्या क्या जुल्म हुआ था, मगर ये तो हमने बहुत सुना चुके हैं। मगर अब भारत सरकार के जो हिंदू है हमारे लिए क्या कर सकते हैं। देखते हमारे बच्चे कहाँ तक पढ़ा लिखा के, चलो मुसलमान से पीड़ित थे हम ये आ चुके हैं भारत की गोद में। अब हम ये कहते हैं हमारा जो हिंदू धर्म है वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। चलो पढ़ा लिखा हमारे बच्चों को कुछ बना सकते हैं, जहाँ पुलिस वाला जहाँ कोई ऐसे नौकरी बना लगा दे हम तो और पढ़ा लें। हमारे बहुत दिल में इतनी, अब मेरे बच्चे चारों वो गुरुकुल नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे पास फीस नहीं है तो हम कुछ ऐसे इंग्लिश पढ़वा दे, जहाँ से फीस भरवा दे। अब झुग्गियां तोड़ते रहेंगे तो कमाने जाएंगे, जब बच्चों की ख्याल करेंगे, जब बच्चों से पढ़वाएंगे। 10 साल तो यहाँ बिजली नहीं तो हमें गुरुकुल डालना पड़ा बच्चे को। चलो शिक्षा तो मिल जाएगी धर्म की, ये लगाना पड़ा, मगर हमारे कोई पिछड़ा, चलो आटा मिला है, चावल मिला है, इनसे कुछ भी नहीं, पेट नहीं भर सकता, इनसे सुधर नहीं सकता। मगर कोई ऐसा हमारे लिए बना जो हमारे बच्चा सुधर जाए। नहीं तो पाकिस्तान में थे अनपढ़ तो यहाँ पे अनपढ़ ही रह जाएंगे, गवार के गवार ही रह जाएंगे, तो फायदा क्या रहेगा। इनका साफ तौर पर यही कहना है कि बार बार इनसे उन जुल्मों के बारे में तो पूछा जाता है कि आपके साथ पाकिस्तान में क्या हुआ, जिस काले अध्याय को ये वहाँ छोड़कर यहाँ आए और जिसे ये भूल जाना चाहते हैं, उसी काले अध्याय को बार बार याद दिलाया जाता है, लेकिन किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की जाती। आज तक 15 साल लगभग हो गए इन्हें यहाँ रहते हुए, किसी भी तरह की कोई भी मूलभूत सुविधाएं भी इन लोगों को नहीं दी गई है। ये जो कुछ भी इन लोगों ने कराया अपने हाथों से किसी तरह एडजस्ट कराया, और कहीं ना कहीं ये दर्द है जो इन लोगों का साफ देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ बाहर चलिए। ये कोई एक मकान नहीं है, ऐसे लगभग यहाँ 400 से 500 घर बने होंगे, और पूरी ये यहाँ पर पूरी बस्ती है, पूरी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, पूरी बस्ती है, मंदिर है, आगे छोटे छोटे बच्चे हैं। इन बच्चों का भविष्य भारत में है। ये अपने बच्चों का भविष्य देखकर, इन बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए भारत में आए, ताकि इन बच्चों को बड़े होकर इस्लाम ना अपनाना पड़े, इन बच्चों को हिंदू धर्म ना छोड़ना पड़े, इन बच्चों को सनातन से दूर ना जाना पड़े। तो अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए ये लोग भारत में आए, और अब इन्हें भारत से ही उजाड़ा जा रहा है। और उजाड़ने वाले भी वही हैं जो एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हैं। बीजेपी के दोहरे मापदंड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि एक तरफ आप हिंदुत्व की बात करते हो, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान से पीड़ित और सताए हुए हिंदुओं को उन्हीं के आशियाने से हटा रहे हो, उन पर बुलडोज़र चलाने की बात कर रहे हो। आज ये लोग एक डर के साए में हैं, ये छोटे बच्चे हैं, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अगर यहाँ से इन लोगों को हटा दिया गया तो फिर इनका सहारा कौन बनेगा।
फिलहाल सरकार से, खासकर मोदी सरकार से एक उम्मीद कर ये बैठे हैं और इन्हें अभी भी पूरी उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी से कि हिंदुत्व की सरकार, हिंदुत्व वाले प्रधानमंत्री मोदी इनकी बात ज़रूर सुनेंगे और इन्हें अगर कोई सुविधाएं ना भी दी जाए तो कम से कम इन्हें यहाँ रहने ज़रूर दिया जाएगा। छोटे छोटे बच्चे, क्या नाम है बेटा आपका? आपका क्या नाम है? क्या आपका? कविता। यहाँ अच्छा लगता है बेटा? यहीं रहना है? ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इनसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा। बच्चे हैं, अभी ज़्यादा समझ नहीं रखते, लेकिन खुश हैं इस देश में, खुश हैं भारत में, अपने देश में, और यहीं खुश होकर रहना चाहते हैं और इनकी यही आशा है सरकारों से कि इन्हें यहाँ रहने दिया जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस उम्मीद के साथ इस रिपोर्ट को छोड़ते हुए जा रहे हैं कि इन लोगों को सरकार द्वारा यहीं रहने दिया जाएगा। इनके इन घरोंदों को, इनके इन आशियाने को बुलडोज़र से कम उजाड़ा नहीं जाएगा। अपने सहयोगी रोहित तिपाई के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ नाउ भारत, दिल्ली।